श्री राधा रमण विजयते। श्री जी धर्म क्षेत्र श्री बलदेव करुणा सदन उगाला अंबाला परिवार के सभी सदस्यों की ओर से भक्त शिरोमणि मीराबाई सा गिरधर गोपाल श्री राधा रमण सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। एक बार ऐसे ही मीरा राजमहल में ठहरे एक संत के समीप प्रातःकाल जा पहुंची। वे उस समय अपने ठाकुर की पूजा कर रहे थे। मीरा ने उन्हें प्रणाम करके कुछ दूर बैठकर देखने लगी। महात्मा ने पूजा करके भोग लगाया और मीरा को प्रसाद देते हुए पूछा, क्या नाम है बेटी? मेरा नाम मीरा है बाबूजी। आप यह सब क्या कर रहे थे? मैं पूजा कर रहा था ठाकुर जी की। यह ठाकुर जी हैं? हमारे मंदिर में तो ठाकुर जी बहुत बड़े हैं। यह छोटे से ठाकुर जी कौन से हैं? मीरा ने कहा, मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ। यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है। प्रतीक तो छोटा बड़ा कैसा भी बनाया जा सकता है बेटी। क्या यही भगवान है महाराज, अथवा ये भगवान नहीं हैं? मैं समझी नहीं बेटी। भगवान तो सर्वत्र हैं, वे इस मूर्ति में भी हैं। जो सर्वत्र है उसका अपनी रुचि के अनुसार कैसा भी प्रतीक बनाकर श्रद्धा अर्पित की जा सकती है। जो सर्वत्र है महाराज, उसकी पूजा भी तो सब जगह की जा सकती है। केवल किसी प्रतीक विशेष में ही पूजा का आग्रह क्यों हो? संत ने दृष्टि उठाकर मीरा को भली प्रकार देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि लगभग 5 वर्ष की आयु की यह बालिका कैसा गूढ़ प्रश्न पूछ गई। मीरा अब भी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उनकी ओर देख रही थीं। उन शांत निर्मल नेत्रों में उसका प्रश्न जैसे मूर्त हो उठा था। नेत्रों में ऐसी स्पष्ट अभिव्यक्ति उन्होंने कहीं नहीं देखी थी। जिज्ञासा की गरिमा, भोलापन, कोमलता और रूप सबने मिलकर बालिका को अलौकिक बना दिया था। ऐसा समन्वय कभी देखने में नहीं आया। मैंने कोई गलती की महाराज? मीरा ने पूछा। नहीं बेटी, मैं तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता पर चकित हुआ। सर्वत्र पूजा का निषेध इसलिए है कि प्रत्येक वस्तु और जीव के साथ हमारा अपना व्यवहार रहता है। उन सब के साथ पूर्ण सम्मान का व्यवहार सदा नहीं कर सकते। जैसे आज किसी वृक्ष की हमने पूजा की, कभी उसकी लकड़ी की आवश्यकता होने पर उसे काटना होगा। आज किसी पशु की पूजा की तो कल कदाचित उसे डांटना पड़े। इससे भाव में उपेक्षा आएगी। पूजा किसी की भी करें, एकाकी ही करनी चाहिए, जिससे इष्ट के प्रति दृढ़ भाव और सम्मान बना रहे। आगे जाकर धारणा ध्यान दृढ़ होने पर कोई बाधा नहीं रहती। सर्वत्र भगवान ही हैं, ऐसा अनुभव होने लगता है। आरंभ तो प्रतीक से ही करना पड़ता है। यदि यह मूर्ति आप मुझे बख्श दें तो मैं भी इनकी पूजा किया करूँगी। नहीं बेटी, अपने भगवान किसी को नहीं देने चाहिए। वे हमारी साधना के साध्य हैं। मीरा की आंखें भर आईं। निराशा से निश्वास छोड़कर उसने ठाकुर जी की ओर देखा और मन ही मन कहा, यदि तुम स्वयं ही न आ जाओ तो मैं तुम्हें कहाँ से पाऊँ? कौन लाकर देगा मुझे तुम्हारा प्रतीक? मैं बालिका हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा, कौन मानेगा? मेरी शक्ति कितनी है? बाबोसा को छोड़कर और किसी के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। तुम ना आओ तो मैं क्या कर सकूँगी? उसकी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें छलक पड़ी। वह मुंह फेर कर अंतःपुर की ओर चल दी। दूसरे दिन पुनः प्रातःकाल वह उन संत के निवास स्थान पर जा पहुँची। संत पूजा कर रहे थे। उसे आई जानकर एक बार आंख उठाकर उसकी ओर देखा और अपने कार्य में लग गए। मीरा प्रणाम करके एक और बैठ गई। पूजा होने पर उसने कल की भांति ही आरती ले धरती पर सिर टेककर भक्त और भगवान दोनों को प्रणाम किया। तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो ना? संत ने प्रसाद देते हुए कहा। हाँ बाबूजी, किंतु ये तो आपकी साधना के साध्य हैं। कहते हुए मीरा का कंठ कांप गया। अब ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारी साधना के साध्य बनकर रहना चाहते हैं। क्या सच?
मीरा आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से भरकर बोल पड़ी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सच पुत्री, रात स्वप्न में इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मीरा को दे दो, मैं उसके पास रहूँगा। इनसे बड़ा कौन है? इनके सामने किसी और की क्या चले? कहते हुए उनके नेत्र भर आए। भरे कंठ से उन्होंने कहा, पूजा तो तुमने देख ही ली है। और पूजा भी क्या है बेटी? अपनी ही तरह नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना और श्रृंगार करना, खिलाना पिलाना, केवल आरती और धूप ही विशेष है। किंतु वे मंत्र जो आपने बोले मुझे तो आते ही नहीं। मंत्रों की आवश्यकता नहीं है बेटी, ये मंत्रों के वश में नहीं रहते। ये तो मन की भाषा समझते हैं। इन्हें वश में करने के लिए केवल एक ही उपाय है कि इनके सम्मुख हृदय खोल कर रख दो। कोई दुराव, छिपाव और छिपावा नहीं करना। तुम ही सोचो, जो अंतर्यामी हैं उससे कुछ छिपाया भी जाए तो कैसे? तब क्यों ना पहले से ही सब कुछ निरावरण रहे। अब रही मंत्रों की बात, अपनी बात अपने शब्दों में निसंकोच कह देना। लो, इन्हें ले जाओ, खूब संभाल कर रखना। ये धातु के दिखते हैं पर हैं नहीं। इन्हें अपने जैसा ही मानना, अपने जैसा ही समझना। मीरा ने संत के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और जन्म के भूखे की भांति अंजलि फैला दी। संत ने उसकी अंजलि में प्रसाद की भांति ठाकुर जी को रख दिया और सिर पर हाथ रखकर गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य सहित तुम्हारे हृदय में निवास करें। प्रभु सदा तुम्हारे सानुकूल रहें। मीरा ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गईं और डगमगाए पदों से वह अंतःपुर की ओर चल पड़ी। जय श्री मीरा, जय श्री गिरिधर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।